धन्यवाद है आपका कि आपके माध्यम से हम विशेष मुद्दे जनता तक और सरकार तक पहुंचा पाते हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हमारे बीच में है बड़े भाई, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई अरुण गुप्ता जी। मैं सीधे तौर के ऊपर इनसे निवेदन करूंगा कि वो आपके माध्यम से अपनी बात जनता और सरकार के आगे रखें। धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप, यहाँ पे आए मीडिया के मेरे सभी हमारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जो हमारे जम्मू कश्मीर में जिसका कहर जो है बहुत सालों से हम लोग बर्दाश्त करते आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना यह है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो और जो टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है, वो आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये याद कराने की जरूरत आ गई है कि जब उनको ये समझाना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन की है हमारे सिस्टम में, जम्मू कश्मीर में। उन्होंने जो फाउंडेशन बनाई है टेररिज्म की, सेपरेटिज्म की, वो इतनी सॉलिड है और इतनी अच्छी है कि आज इतने सालों के बाद भी उस फाउंडेशन को जो है बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, उसको तोड़ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पता होना चाहिए कि जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है समाज में, जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है हमारे सिस्टम में, जो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस फाउंडेशन को बनाने के लिए, आने वाली हमारी जनरेशन याद रखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करके रख दिया, पूरे की पूरी जनरेशन को खत्म करके रख दिया। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और आज अगर एनसी ये पूछती है कि ये जो टेररिज्म है, ये जो है ये कैसे आया, तो उनको याद कराने का आज वक्त आ गया है। उनको पता होना चाहिए कि टेररिज्म जो है ये सब उन्हीं की देन है, उन्हीं की बुनियाद बनाई हुई है और उन्होंने जो किया है। और आज जनरेशन, एक जनरेशन से लेकर 2 जनरेशन से लेकर 10 जनरेशन हो गई, पूरी की पूरी जनरेशन में बहुत बड़ी कीमत दी है। और इतनी बड़ी कीमत दी है कि आज जम्मू कश्मीर जो पूरे देश का सबसे समृद्ध जगह होनी चाहिए, राज्य होना चाहिए, हम सबसे पिछड़े हैं इसलिए क्योंकि ये सब उनकी देन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझना चाहिए कि 1947 के पहले भी वो सेपरेटिज्म का एजेंडा चलाते थे, 1947 के बाद भी उन्होंने कंटिन्यू किया। और ये सारा उसका रिजल्ट है कि 1989 में और 90 में ये व्यू होता 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 वॉल्कोनो बन गया। और तब से चलता हुई मिलिटेंसी, तब से चलती हुई सेपरेटिज्म, तब से चलती हुई ये जो एक अलगाववाद की जो एक इन्होंने सियासत की है, उसने पूरे जम्मू कश्मीर को तहस नहस करके रख दिया। जिस तरह से ये अपीज करते रहे हैं सेपरेटिज्म को, जिस तरह ये अपीज करते रहे हैं मिलिटेंट्स को, जिस तरह इनकी ये भाषा रहती है कि उनको जेलों से छोड़ दिया जाए, जिस तरह इनकी भाषा रहती है उन पर कोई कार्रवाई ना की जाए, जिस तरह इनकी भाषा रहती है कि अगर छोटे छोटे बच्चों को ये लोग भगा के और उनको ये कहते हैं कि आपको अपनी पढ़ाई छोड़ के और आपको अपना कैरियर छोड़ के आपको पत्थर मारने चाहिए। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन सब बातों का जवाब देना होगा, उस जनरेशन को जवाब देना होगा जो जनरेशनें उनकी वजह से खत्म हुई है। और आज भी इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। आज भी जो है जम्मू कश्मीर सब कुछ होने के बाद जम्मू कश्मीर डेवलप नहीं हो पा रहा। जो उन्होंने छोटे छोटे बीज लगाए थे, आज वो फूल के बहुत बड़े पेड़ बन गए हैं। और इतने बड़े पेड़ बन गए हैं जिनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि उन जड़ों तक पहुंचना भी जो है अपने आप में बहुत बड़ा काम है। ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 10 साल में कम से कम चीजों को वहां तक लेके आए हैं जहाँ पे टूरिज्म आता है, जहाँ पे टूरिस्ट आता है। और टूरिज्म स्टेट होने के बाद जहाँ पे इतना काम हुआ, इतना काम डेवलप हुआ, सब कुछ होने के बाद ये कोई छोटा सफर नहीं था हमारे लिए। 2014 से लेकर आज तक का जो सफर था हमारे लिए बहुत बड़ा सफर था ये। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बात करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बात लोगों को गलत बयान करके ये बात करती है, तो उनको ये मानना होगा कि वो मिलिटेंसी को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, वो अलगाववाद को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, वो सेपरेटिज्म को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। और जब ये लोग सपोर्ट करते हैं तो हमको मानना होगा कि जनरेशन टू जनरेशन का आवाज आती है। वही हुआ हमारे साथ यहाँ पे। जिस स्टेट में टूरिज्म जो है इतना सॉलिड पोटेंशियल है, जिस स्टेट में रिलीजियस टूरिज्म इतना सॉलिड पोटेंशियल है, वहां पे अगर हम ये बात करें कि हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, जहां पे हम बात करें कि हमारे इतने साल हमें लग गए इकोनॉमी को डेवलप करने में, तो इससे बड़ी बदकिस्मती और कुछ नहीं हो सकती। और एनसी को समझना होगा, एनसी का जवाब देना होगा
आज अगर वो सवाल पूछते हैं तो उनको अपने गिरबान में झांक के देखना होगा कि जिन्होंने 1947 से पहले भी पूरी की पूरी सियासत गलत की, 1947 के बाद भी उन्होंने कर दी और आज तक भी वो भी सुधरे नहीं है, आज भी वही बात करते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वो बात करते हैं कि ये जो सेपरेटिज्म है, ये बात करते हैं मिलिटेंसी की, तो उनको जानना होगा अपने जो उनके पूर्वज हैं, उनकी सब वो बातों को उनको समझना होगा। तो उनको इनके पास हिस्ट्री नहीं है, तो आज हम हिस्ट्री बताते हैं उनको हिस्ट्री क्या रही है, एनसीसी और एनसी ने क्या क्या किया। आप देखें कोई हड़ताल का कैलेंडर नहीं है, तभी आप देखें कोई वहां पे कोई डिक्टेशन नहीं होती, तभी आप देखें कश्मीर में आज कुछ नहीं होता। उसके बावजूद भी इनको शायद पता नहीं लगता, उसके बावजूद भी इनको शर्म नहीं आती और ये बार बार एक बात करते हैं जिस बात को हमें संभालने में इतना टाइम लगता है, वही बात करके दोबारा उसी चीज को दोबारा आगे लेके आते हैं। हमारा मानना यह है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो बुनियाद रखी है मिलिटेंसी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो बुनियाद रखी है ये सेपरेटिज्म की, वो जवाबदेह हैं सिस्टम के, जिनके कैरियर खत्म हो गए, जवाब नहीं है उन सिस्टम के जिनके सारे सिस्टम खत्म हो गए। आज देश का हर राज्य कहां से कहां पहुंच गया और हम अभी वहीं के वहीं खड़े हैं जहां पे हम 1947 में थे, 1947 से पहले थे। तो सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इतनी मेहनत की है 10 साल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वहां पे इतनी डेवलपमेंट की है, आप इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं और उस इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट की वजह से हमारी जो मेहनत है उसके ऊपर बहुत बड़ा कुछ लगता है। और ये बात यहाँ के नागरिक नहीं मानते हैं। आप उनका कहना यह है कि एनसी ने जो आज तक किया, अपनी सियासत उन्होंने चलाई, अपने लिए पावर में रहने के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो गलत था, आज भी गलत है। और उनको आगाह किया जाता है कि आप अब इसके आगे इस जो आपने ये सिस्टम चलाते हैं, आप इसके आगे करना बंद कर दें। आपकी ये जो राजनीति है जिसको आप अलगाववाद की राजनीति करते हैं और जो आप उस चीज को सपोर्ट करते हैं, जो चीज किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं चलेगी। ये खत्म करना होगा एनसी को, और एनसी जितनी जल्दी समझ आए उतना अच्छा है। और उन्होंने जो फाउंडेशन बनाई है और जो उन्होंने पेड़ बड़े बड़े बना दिए हैं मिलिटेंसी के और सेपरेटिज्म के और अलगाववाद पे, वो पेड़ जो है आज पूरी की पूरी हमारी जनरेशन को एक बहुत बड़ा खतरा करके सामने खड़ी होगी। हमारा मानना ये है कि एनसी को आज के बाद इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए कि वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं क्या वो हमारे इस जगह के जम्मू कश्मीर के हित में है या नहीं।